नमस्कार, मैं सूरज टाइपिंग और शॉर्टहैंड में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो लाया हूँ। यूपी ट्रिपल एससी 5512 के कट-ऑफ के बारे में आज चर्चा होगी कि कितनी कट-ऑफ जा रही है, कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, कितने स्टूडेंट जो है नहीं आए एग्ज़ाम में, और जो है एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट क्या था, साथ ही साथ आपकी जो है मेरिट कितनी जा रही है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए सीधा हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि क्या हो रहा है और क्या वैकेंसी है। तो आ जाते हैं हम टोटल पोस्ट की बात करें अगर हम, तो यूपी ट्रिपल एससी का टोटल पोस्ट जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ 5512, 29 जून को एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें से शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट की संख्या थी 2,43,981, जिसमें से जो प्रेजेंट बच्चे थे यानी एग्जाम में वो 9,462 स्टूडेंट्स एग्जाम को जो है दिए, जिसमें से यानी कि 57.16% जो है स्टूडेंट्स एग्जाम को जो है भाग दिए, जिसमें से 1,04,516 स्टूडेंट्स जो है एग्जाम को छोड़े यानी स्किप किए। तो ये आपका यानी कि इतने परसेंटेज, सिर्फ इतने परसेंटेज स्टूडेंट आपके एग्जाम को जो है क्वालिफाई एग्जाम दिए हैं। तो मैं चर्चा करूंगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्या आया था, कितने बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ में कितने बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, फाइनल मेरिट आपकी क्या बनेगी, डीपली चर्चा होगी। तो थोड़ा सा हम देखते हैं पहले की जो है एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि एग्जाम में जो है आपका ये आपका हिंदी में क्या आया था। हिंदी की जैसे प्रश्नों की संख्या 30 थी, देखिए कुल अंक का निर्धारण जो है 30 था, यानी हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिल रहे थे। ठीक है, सेम उसी प्रकार ये आपका जो है सामान्य ज्ञान है, ये आपकी जो है सामान्य जानकारी है, ये कंप्यूटर है, ये जो है उत्तर प्रदेश का जो है स्पेशल जो है उत्तर प्रदेश के लिए पूछा गया है, जिसमें से सभी की जो है चर्चाएं हो गई हैं। इसमें से प्रश्न दे दिए गए हैं कि आपके जो है 15, 20, 15 यानी कि पूरे के बता दिए गए कि जितने नंबर के आपके जितने क्वेश्चन थे उतने नंबर के हैं। तो स्टूडेंट्स के द्वारा जो बताया गया है कि जो है सारे सब्जेक्ट जो है थोड़े बहुत इस बार पहले की अपेक्षा टफ थे। ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेन चीज़ आप पे आ रहे हैं कि मैं कितना जो है मेरिट जा रही है। तो इतना जान लीजिए कि स्टूडेंट्स का कहना ये था, जितने स्टूडेंट्स हमारे पास आए, कि थोड़ा-सा इस बार बाकी सबकी अपेक्षा, उस बार के भी अपेक्षा इस बार का जो पेपर आया था, वो टफ आया था। तो मेरिट बताने से पहले थोड़ा-सा हम पुराने चर्चा कर लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो 2019 का था, 2023 का था, उसमें क्या मेरिट जा सकती थी, कितने बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे। जैसे कि अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है 1260, यानी 1260 पोस्ट के लिए, जो 2023 में 1260 के पोस्ट आए थे, उसमें से जो है टोटल पोस्ट आपकी 1260 थे, जिसमें से पास बच्चे हुए थे 15,174, यानी इतने बच्चों को जो है वो टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। ठीक है, यानी कि टाइपिंग के लिए पूरे बच्चों की संख्या क्या थी, 12 गुना, यानी इसका जो है 12 गुना इसमें बुलाया था सन 2023 में, और सन 2019 में जो है 1403 पोस्ट थे, जिसमें से आपके जो है बच्चों की संख्या जो थी 13,954 स्टूडेंट जो है पास हुए थे, जिसमें इसमें टाइपिंग की संख्या बुलाई गई थी 10 गुना, यानी कि मिला के ये बता दूं कि 10 से 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है एग्जाम में टाइपिंग करने के लिए। तो उसके आधार पे जो है स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम में दिए हैं
1,39,462 स्टूडेंट्स एग्जाम को दिए हैं। तो उसके अपेक्षा आपके पोस्ट के आधार पे जो है बताया जाएगा कि जो है कि कितने हैं। तो आपके पोस्ट की संख्या आपकी जो है जैसे कि 1512, तो 1512 इंटू मैंने 12 किया, तो यानी कि मिला के चलिए कि ये आपका जो है 66,144 स्टूडेंट जो है टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। यानी अधिकतम बताई जा रही 12, अगर आप 12 गुना बुलाते हैं तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए। जो भी स्टूडेंट्स इस कटाव को अगर पार करते हैं या इस कटाव तक आते हैं वही स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। तो पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे यूआर का यानी आपका जो है 46 से 50, बहुत लोग 48 पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 46% जो 46 नंबर स्टूडेंट्स लाए हैं वो आप एग्जाम के लिए आ सकते हैं। तो साथ ही साथ जो है ओबीसी की बात करें, ओबीसी भी सेम प्रोसेस 46 से 50 है। ईडब्ल्यूएस का मेरे अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा 1-2 नंबर कम जा रहा है, तो इस बार यानी कि 44 से 48 ईडब्ल्यूएस की जाएगी और एससी एसटी वालों की 40 जाएगी। यानी एससी एसटी वाले अगर 40 होते हैं तो वो जो है एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये आप 46 से 50 ये आपकी टाइपिंग की है। यानी टाइपिंग में है, अगर मान लीजिए मैक्सिमम अगर मेरिट जाती है तो 52 जाएगी, 53 जाएगी। इससे ज्यादा तो इससे ज्यादा जो है मेरिट आपकी रही जाने वाली। सेम उसी प्रकार जो ओबीसी का है, जो है आपका ईडब्ल्यूएस का, और ये एससी एसटी का है। तो इससे इसकी चर्चा हमने कर लिया कि इतनी मेरिट जाएगी। अगर फाइनल मेरिट की बात करते हैं, 2-2 नंबर और बढ़ा सकते हैं या फिर इतना भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इस बार वैकेंसी ज्यादा है। क्योंकि 1262 यानी 60 वाले में आपकी जो वैकेंसी थी उसमें जो स्टूडेंट्स थे, जहां तक उनकी मेरिट जा रही है 56 से 58, ओबीसी जनरल ये यानी मैक्सिमम जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग ये इसकी पोस्ट जो है वो ज्यादा है। इसकी पोस्ट आपकी जो है 55-12 है, यानी कि इसके अपेक्षा इसकी मेरिट कम जाने वाली है। क्योंकि इसके अपेक्षा कम स्टूडेंट्स भी जो है एग्जाम को क्वालिफाई एग्जाम दिए हैं। और इसमें कम से कम जो है मान के चलिए 40-50% जो है बच्चे टाइपिंग में भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट का इतना नंबर है वो जो है टाइपिंग संस्थान ज्वाइन करे। अब मैं आपको टाइपिंग के लिए स्पेशल कुछ बता रहा हूँ। जैसे हमारे संस्थान में जो है टाइपिंग स्पेशल स्टार्ट हुआ है। टाइपिंग यानी कि जूनियर असिस्टेंट का स्पेशल बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें से पहले सबको जो है बेसिक चीजें बताई जाती है। यानी कि जिन भी स्टूडेंट की अगर स्पीड नहीं आ रही है, जो सीखे हुए हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं। जो सीखे हैं उनकी स्पीड नहीं आ रही है, उनके भी लिए स्पेशल कार्य हो रहा है। कि जैसे कि पहले आपके एक्यूरेसी पे काम हो रहा है कि एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन किया जाए, गलतियों को कैसे सुधारा जाए, स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, एग्जाम में क्या इन्वायरमेंट होता है, ये सब चीज़ों के साथ चर्चा होती रहेगी। ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। साथ ही साथ बेसिक चीज़ें जो है स्टूडेंट की, जो मैं नीट बता दूं कि जो एग्जाम का टाइपिंग का जो है आपका सिलेबस है हमारे यहाँ, ये मैक्सिमम 3 महीने लग रहे हैं। यानी कि अगर एग्जाम के लिए एलिजिबल यानी एग्जाम को क्वालिफाई करना है आपको, तो आपकी जो है 3 महीने का समय हमको देना होगा। आप हमें देंगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एग्जाम हम क्वालिफाई कराएंगे। इसमें कोई झिक नहीं, कोई वो नहीं कि हाँ सर आप ये ऐसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे 1-1 महीने में भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। बट उसके लिए फिर बच्चे उस हिसाब से समय देते हैं जितना हम मांगते हैं। तो मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप लेट से सीखिए और 1 महीने के समय दीजिए। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम के समय कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के समय ही उसी समय कोई और एग्जाम लग जाता है, और कुछ स्टूडेंट जो है उस एग्जाम के लिए भी इस एग्जाम की तैयारी दोनों तैयारी करते हैं, तो उतना समय नहीं दे पाते जो समय मुझे देना होता है। तो इसलिए जो है मैं कम से कम आप 3 से 4 महीने आप टाइपिंग के लिए दीजिए, जो कि वो परफेक्ट होता है। वो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के परफेक्ट होता है। और कुछ स्टूडेंट अगर 46 से कम है, 40 भी हैं, तो वो भी टाइपिंग ज्वाइन करें।
क्योंकि टाइपिंग ऐसा नहीं है कि ये मैंने रामबाण कर दिया कि ये इतना ही मेरिट जा सकती है, और कम भी जा सकती है, और कम भी मेरिट जा सकती है। लेकिन आप ज्वाइन करने से आपको फायदा ये है कि अभी 3000 जो वैकेंसी आई थी, उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे, उसके लिए भी आप टाइपिंग देंगे। अगर आप इसके लिए कर लेंगे तो यहाँ पे आप टाइपिंग के लिए अगर आप बुलाए जाते हैं, आप टाइपिंग दे के आते हैं, फाइनल मेरिट में ना हो वो अलग की बात है। लेकिन आप अगले एग्जाम के लिए आपको समझ में आ जाएगा कि अगले एग्जाम में किस तरीके से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है 1262 यानी 60 में आपके जो है एग्जाम का पैटर्न, टाइपिंग का पैटर्न जो है चेंज हुआ था। इस बार टाइपिंग के पैटर्न में बहुत सारी चेंजिंग हुई थी, जिसमें से स्टूडेंट्स तो जो है क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। कुछ बच्चे जो है डर के वजह से कि एग्जाम में क्या मांग रहा है, किस तरीके से मांग रहा है। तो ये अनुभव होना बहुत जरूरी होता है आपको एग्जाम देने का। इसलिए जो है आप अगर 40-42 भी चल रहे हैं तो आप टाइपिंग ज्वाइन करें, क्योंकि इतना भी मेरिट वालों को भी एग्जाम के लिए बुला सकता है। अगर टाइपिंग में बुलाएगा तो टाइपिंग आप दे के कम से कम आपके पास ये रहेगा कि आप टाइपिंग देने के बाद आपके दिमाग में चीजें आएंगे कि आप जो है अगली बार जो 3000-3300 जो वैकेंसी आई थी उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे और आप टाइपिंग को बेहतर तरीके से देंगे। तो ये रहा कुछ आपके सामने आंकड़े जो यूपी ट्रिपल एस सी 5512 के मेरिट से रिलेटेड थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को जरूर बजाएं, जिससे कि अनेक प्रकार के नोटिफिकेशन, जो इंफॉर्मेशन जो आपके लिए एलिजिबल हो, जो आपके लिए फायदेमंद हो, वो आपके पास आता रहे। तो आप लोग जो है टाइपिंग सेंटर को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।